मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारे सभी दुकानदारों के ताला लगा दिया दुकानों पे। ये एक तानाशाही कर दिया इन्होंने। हम 20-20 15 ये हमारे जो स्कूल में है प्रिंसिपल ने और जाट स्कूल में और हमारे एसडीएम साहब का हवाला देते हुए स्कूल के प्रिंसिपल ने हमारी दुकानों पे ताला लगा दिया है। हम दुकानदार है, कोई 20 साल से बैठा, कोई 15 साल से बैठा, कोई 10 साल से बैठा हुआ है। हम अपना रोजगार यहीं से करते हैं, हम अपने बच्चों को पालते हैं। लेकिन कल को हमारे यहाँ पर सभी दुकानों पे 25 दुकान है, 25 की 25 दुकानों पे ताला लगा दिया गया है। क्या बात कही गई, क्यों ताला लगाया गया? ये ताला लगा दिया है। इन्होंने कहा कि 5 साल का तुम्हारा एग्रीमेंट खत्म हो चुका है और इसलिए हम आपको ताला लगा रहे हैं आपकी दुकानों का। आप एग्रीमेंट नया बनवाओ। हम सभी एग्रीमेंट बनवाने के लिए तैयार है, लेकिन ये कुछ कंडीशन रख रहे हैं कि कोई पैसे दो। अब दोबारा से पहले भी हमने सिक्योरिटी जमा करवा रखी है। जब दुकानें बनी हुई थी तब से सिक्योरिटी हमारी जमा है। 2000 किसी के 2003 से है, किसी के 1998 से है। सभी भाई, बड़े भाई, छोटे भाई बैठे हुए हैं दुकानों में, अपना रोजगार कर रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। इन्होंने हमारी दुकानों के साथ हमारे साथ तानाशाही की है और हमारा रोजगार छीना है और ताला लगा दिया है। ऐसे अब हवाला दे रहे हैं कि पैसे भरो, अब अगला एग्रीमेंट तभी बनेगा। हाँ, एग्रीमेंट के लिए अब यह हमारे को लिखतम में मौखिक दे रहे हैं, लिखतम में नहीं दे रहे कि 2 लाख रुपए हमारे मौखिक मांग रहे हैं कि मौखिक रूप से कि आप 2 लाख रुपए दो। हम कह रहे हैं कि लिखतम में दो, हमें क्या देना है, क्यों देंगे हम 2 लाख रुपए? आज 2 लाख रुपए हम कहाँ से देंगे? हम छोटे छोटे दुकानदार हैं। पहले जो 5 साल पहले आपका एग्रीमेंट हुआ था, हाँ जी, तब कितने पैसे मांग रहे थे? नहीं, उस टाइम पे पैसे की कोई बात नहीं हुई थी। हमारा किराया बढ़ाया गया था उस टाइम पे। और अब हम इस बात से हम अभी भी नहीं भागते कि आप हमारा किराया बढ़ाएं और आप 5 साल का एग्रीमेंट आगे बनाएं। हम सभी दुकानदारों की यही राय है और हम सिर्फ किराया बढ़वा सकते हैं, ना कि हम 2 लाख रुपए इनको कहाँ से देंगे हम। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो दुकानदार पुराने भाई बैठे हुए हैं 2003 से भी या पीछे से भी, उन्होंने पहले ही सिक्योरिटी जमा करवा रखी है। उस सिक्योरिटी को ये मान ही नहीं रहे कि वो सिक्योरिटी है ही नहीं तुम्हारी। वो 10,000 या 20,000, उस टाइम पे 10,000 के रुपए की बहुत वैल्यू होती थी 2000 सन में। उस टाइम पे 10,000 रुपये क्या होते थे, बहुत ज़्यादा होते थे। और हमने जब उस टाइम पे 40,000 रुपये दिए थे, 10,000 रुपये सिक्योरिटी थी और 30,000 रुपये स्कूल में दुकानों को लिए बनवाने के लिए या किराया एडवांस में दिया हुआ था उस टाइम पे। तो अब ये कह रहे हैं कि वो किराया या वो जो भी सिक्योरिटी है वो मायने नहीं होगी, वो आपके रिटर्न कर दिए जाएंगे 10,000 रुपये। और साथ में 2-3 दुकानदार ऐसे भी हैं जिन्होंने किराया मार्च तक 2024 मार्च तक का दिया हुआ एडवांस, उन दुकानों का भी इन्होंने ताला लगा दिया। हाँ, उनको भी ताला लगा दिया। ये तो असहनीय बात है, ये कानून से विरुद्ध बात इन्होंने की है हमारे साथ। और लेकिन हम भी आज भी चाहते हैं कि प्रशासन हमारी सहायता करे और इन स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनसे हम अनुरोध करके हमारा ताला दुकान का खोलें और हम अपना रोजगार समय चलाएं। आपने प्रिंसिपल से बात करी है? हमने प्रिंसिपल से 3 से 4 बार बात की है। प्रिंसिपल भी हमारे साथ अच्छे व्यवहार में बात नहीं कर रहे, हमारे साथ मतलब अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, दूसरे व्यवहार से बात कर रहे हैं। ये है रणनीति रहेगी आप लोगों की, आगे क्या रहेगा? आगे हमारी यही रणनीति है कि हम सभी भाई मिलके अपना कानूनी रूप से अपना कार्य करेंगे। क्या नाम है? मेरा यामिन नाम। इस पूरे मामले को लेकर जाट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जींद के प्रिंसिपल सौरभ शर्मा जी से हमारी बात हुई। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। जी हाँ, उनका कुछ आपका रेंट का इशू है, कुछ आपने ताले लगाए हैं उनकी दुकानों को?
जी हाँ, तो उसका एक बार थोड़ा डिस्क्रिप्शन बताइए, किस एवज में आपने ये कुछ किया है, उसका थोड़ा खबर लगा। आप किस कहाँ से बोल रहे हैं प्लीज? हरियाणा भूमि न्यूज से बात कर रहा हूँ सर, जींद से ठीक ठीक। विनय दैया बात कर रहा हूँ सर। अच्छा जी हाँ जी सर। सर, इनका एग्रीमेंट था 30/11/2023 तक का। हाँ जी हाँ जी ठीक है, वो एग्रीमेंट खत्म हो गया, उससे पहले इन्हें 2 नोटिस दे दिए गए थे। हाँ जी हाँ जी उन्हें कहा गया कि नए एग्रीमेंट बनवाओ, नए एग्रीमेंट इन्होंने बनवाए नहीं। हाँ जी। तो प्रशासक महोदय के आदेश से इन दुकानों को सील कर दिया गया। तो इसमें कुछ एवज में जैसे इन्होंने बताया कि दुकानदारों ने कि पहले 5,000 रुपये कुछ समथिंग आपने सिक्योरिटी जमा करवाई थी, अभी 2 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। सर, डिमांड कर सकते हैं क्या ऐसे? नहीं मतलब उसके वो कह रहे हैं कि लिखित में कोई ऐसा कोई नोटिस हमें नहीं दिया गया कि 2 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं, वर्बली ऐसा बोला जा रहा है। और वर्बली सर संस्थाओं में कभी नहीं होता। जहाँ एसडीएम उचाना प्रशासक हो, हाँ जी। वहाँ वर्बली कुछ कर सकते हैं क्या? आप ही खुद सोचे। नहीं नहीं, प्रशासनिक मुद्दा है, प्रशासन ही करता है ना इसमें तो। हाँ, तो उसमें हाँ जी, आप और मैं तो कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। और वर्बल कुछ भी नहीं चलता, हाँ जी रिटर्न चलता है। हाँ जी हाँ जी ठीक है, तो ये इशू पहले भी बता चुका हूँ मैं इन लोगों को कि भाई आपके पास जो भी रिसिप्ट है, हाँ हाँ ठीक है, अगर कोई सिक्योरिटी है दैट विल बी रिफंडेड, क्योंकि हाँ 30/11 तक का डेडलाइन है, तो उसके बाद तो आपका रिफंड हो जाएगा। आप अपना कोई भी अगर आपने सिक्योरिटी दे रखी है उसकी स्लिप दें, दैट विल बी रिफंडेड एंड फर्दर ऑन जो भी नेक्स्ट प्रोसेस होगा आप लेंगे दुकान तो ठीक है, नहीं तो अखबार में न्यूज वो लगवा के तो वायर से दे दी जाएंगी। जी, आदेश और आदेश बताए कुछ और बताना हाँ, हो तो इसमें मतलब रिफंडेबल है ना, जो मतलब आप इन्होंने कोई सब कुछ receipt सब दे कुछ रखी है। सर सिक्योरिटी रिफंडेबल ही होती है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद। और कोई प्रॉब्लम हो तो बता दें आप। हाँ, कुछ होगा तो मैं आपको कॉल कर लूँगा। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, आप- मैं हमेशा तैयार हूँ इस बात। लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। Like, share and subscribe this channel, and don't forget to follow my account on Instagram also.